इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हमने लिख दिया यहाँ पे जाके यहाँ पे हमने ले लिया सपोज टू बी ग्रीन, रेड और येलो। ठीक है, 3 कलर्स ले लिए। पहला तो देखिए इसका कलर्स क्यों नहीं आ रहा था टेक्स्ट बॉक्स में, इसका नाम कहाँ जाएगा। नेम प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, फॉन्ट प्रॉपर्टी है, चलो देखते हैं इसको। इस पहले वाले का नाम रख दिया हमने रेडियो बटन ग्रीन, रेडियो बटन रेड, रेडियो बटन येलो। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इस तरह से कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट ये है कि जब हम इसको रन करेंगे, चूंकि ये ग्रुप में है, तो जब ये हमारा प्रोग्राम रन होगा तो आप देखेंगे कि तीनों में से एक ही सिलेक्ट होगा। हाँ, आप इनको ग्रुप के बगैर बनाएंगे तो ये तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ग्रुप में इसलिए करते हैं कि ताकि ऑप्शन रहे तीनों में से एक। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि यार ये रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जेमिनी पे। अब यहाँ पे इसको जेमिनी को कहते हैं लेट मी अंडरस्टैंड रेडियो बटन कंट्रोल इन विजुअल बेसिक .NET विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमने एक प्रॉम्प्ट लिखा जिसमें ये हमें इसके बारे में कुछ कंट्रोल प्रॉपर्टीज बताएगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत इसमें आइडिया होगा कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी चीजें इसमें इस्तेमाल होती है। फर्दर अब हम इसका कैसे यूटिलाइज करेंगे। देखिए, मैं ये चाह रहा हूं कि एक सिंपल सा प्रोग्राम ऐसा बनाऊं कि मैं जब इस पे क्लिक करूं तो ये मुझे एक मैसेज दे, यू हैव सेलेक्ट ग्रीन ऑप्शन। एक अंडरस्टैंडिंग है, मैं जब इस पे क्लिक करूं तो ये कहे यू हैव सेलेक्ट ग्रीन ऑप्शन। सही, लाइक रेड पर, लाइक येलो पर। सो ये काम करने के लिए कहाँ कोड करना होगा। अब मैं कमांड बटन तो बनाना नहीं चाह रहा, तो इसका इवेंट होगा जिस पे मैं कोड करूंगा डबल क्लिक करने पे। यहाँ पे देखिए रेडियो बटन चेक्ड चेंज्ड, रेडियो बटन चेक्ड चेंज्ड। हाँ, अब उसमें एक मैसेज दिखाना है, तो मैं यहाँ MSG बॉक्स और इसके अंदर जाके लिखूंगा, यहां से ये बटन लूंगा कॉमा और उसका टाइटल बताऊंगा। तो हो गया ठीक है। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखिए, जिसको भी सिलेक्ट कर रहा हूं यही मैसेज आ रहा है। ग्रीन पे क्लिक कर रहा हूं, रेड पे क्लिक कर रहा हूं, इवन येलो पे क्लिक कर रहा हूं तो नहीं आ रहा, लेकिन ग्रीन पर क्लिक करने पर और येलो पे क्लिक करने पर आ रहा है। हालांकि वो मैंने लिखा है ग्रीन के अंदर है, पर आई डोंट नो कि वो रेड पे क्यों दिखा रहा है। रेड पे भी दिखा रहा है वो उसके, शायद इसलिए दिखा रहा है कि उसमें नहीं लिखा, उस पर भी लिख देंगे वाला मैसेज। ठीक है, और इसके भी चेक इवेंट पे लिख दें यहाँ पे जाके। ग्रीन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है इसलिए आ रहा है, एप्लीकेशन का मोड यहाँ पर।
अब इस पे भी कह रहा है यू हैव सिलेक्टेड ग्रीन ऑप्शन, फिर यू हैव सिलेक्टेड रेड ऑप्शन, फिर इस पर रेड ऑप्शन, फिर कह रहा है येलो ऑप्शन। मतलब एक ऑप्शन के पीछे दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ रहा है अगर हम इसका ये वाला इवेंट इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, अभी इन तीनों इवेंट्स को मैंने यहाँ से कर दिया डिलीट, अभी कोई ऑप्शन नहीं आएगा इसके रन होने पर। ठीक है, ठीक है। तो ये बता रहा है रेडियो बटन कंट्रोल इंडिविजुअल यूजर इंटरफेस एलिमेंट दैट अलाउ यूजर टू सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम ग्रुप ऑफ चॉइसेस। दिस कंट्रोल इज स्पेशली डिजाइंड फॉर सिनेरियो वेयर द ऑप्शंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, जिनमें से एक को चॉइस करना हो। की प्रॉपर्टीज इस पे क्या है? पहली प्रॉपर्टी है चेक्ड, इट्स अ बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। मतलब जब चेक्ड होगा, सिलेक्ट होगा तो ट्रू पास करेगा, और जब नहीं सिलेक्ट होगा तो ये फॉल्स पास करेगा। इंडिकेट्स वेदर द रेडियो बटन इज करंटली सिलेक्टेड और नॉट। टेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस डिस्प्लेस द टेक्स्ट लेबल टेक्स्ट। और checked change, this event is triggered whenever the check property changes when a user select or deselect। देखिए दोनों पे काम करेगी ये प्रॉपर्टी check change, सिलेक्ट करने पे भी करेगी और डीसेलेक्ट करने पे भी ये इवेंट काम करेगा, इसलिए वो दो बार दिखा रहा था। आई बात समझ में? क्लिक करने पे उसका दिखा रहा था और जब क्लिक हटा रहे तो दूसरे को दिखा रहा है। सही है। यू कैन यूज दिस टू परफॉर्म एन एक्शन इमीडिएटली आफ्टर द सिलेक्शन इज मेट। इसको जब यूज कर सकते हैं जैसे कोई सिलेक्शन होता है। ये चेक चेंज इवेंट जो मैंने भी आपको करके बताया। अच्छा, लेट्स क्रिएट अ सिंपल फॉर्म वेयर अ यूजर कैन प्रोवाइड फीडबैक बाय सिलेक्टिंग अ सिंगल ऑप्शन फ्रॉम अ ग्रुप ट्री। ठीक है, जिसमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करेगा और यहाँ पर उसका इसने कोड लिखा है जिसमें इसने 3 रेडियो बटन बनाए, रेड एक्सीलेंट, रेडियो गुड और रेडियो पुअर, और एक ग्रुप बॉक्स बनाया उसके अंदर इनको प्लेस किया। एक बटन बनाया सबमिट, और एक लेबल बनाया रिजल्ट दिखाने के लिए नामेट लेबल रिजल्ट, और एक लेबल बनाया हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यूजर के लिए इसने ये चीज बताई है, इसमें भी केस कमांड का इस्तेमाल किया है, इफ की कमांड का इस्तेमाल किया है। ठीक है ना। अब हम इसको जो हमने अपना प्रोग्राम यूज कर रहे थे उसमें हम जैसे कि मैसेज दिखाना चाह रहे थे कि भाई सपोज टू बी अगर कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो, लेकिन इसमें हमें पता ही चला कि वो प्रॉपर्टी तो दोनों तरह से काम करती है, वेदर आपने उसको सेलेक्ट किया है या नहीं। तो अब इनकी वैल्यू को लेके देखते हैं कि भाई ये किस तरह से अपना आउटपुट दे रहे होते हैं। तो ये हमने लेबल बनाया और लेबल को उठा के इसके सामने रख दिया, और इसका फॉन्ट जो है हमने यहाँ क्लिक करके सेट कर दिया 16 के ऊपर, और इसको उसके ऊपर रख दिया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि इनकी वैल्यूज को देखिए किस तरह पास कर रहे हैं। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, और यहाँ पे जाके हमने इसका नाम रख दिया सपोज टू बी पहले वाले का लेबल ग्रीन, और यहाँ पे रख दिया लेबल रेड, यहाँ पे रख दिया लेबल येलो, और एक कमांड बटन ले लिया यहाँ से हमने, और उसका फॉन्ट हमने कर दिया सपोज टू बी बढ़ा के 16। टेक्स्ट पे लिख दिया आपने यहाँ पे जाके सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है जी, अब कैसे कोड कर रहे हैं? यहाँ पर इसके सबमिट बटन पे जाके बटन 1 क्लिक पर 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, डिम जी आर वाई एज बूलियन। अब सबसे पहले जो बूलियन वेरिएबल होते हैं इनकी वैल्यू 0 होती है, यानी कि ट्रू फॉल्स वैल्यू स्टोर करते हैं। सो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ लेबल लेबल डॉट ग्रीन
dot text equal to G, label red dot text equal to R, label yellow dot text equal to Y। सही है, ये हमने इनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज आपको क्लिक करने पे पता चल जाएंगे। देखें अभी देखें, सारे बाय डिफॉल्ट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अच्छा ये जो बुलियन वेरिएबल होते हैं, या तो ये वैल्यू ट्रू स्टोर करेंगे अपने अंदर या फॉल्स स्टोर करेंगे। बाय डिफॉल्ट इनकी जो वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है। फॉल्स का मतलब है इंटीजर में 0 और ट्रू का मतलब है इंटीजर में, मतलब नंबर में 1। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि जैसे ही मैंने वेरिएबल बताया उनके ऊपर इनकी वैल्यू को डिस्प्ले किया तो आपको पता चलना चाहिए कि ये फॉल्स है बाय डिफॉल्ट। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं इफ, ठीक है, इफ, अब उस रेडियो बटन का नाम लेते हैं, रेडियो ग्रीन डॉट, प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल कर रहा हूं, चेक्ड। ठीक है, तो ये खुद ही बनाएगा इसका ब्लॉक, चेक देन और एंड इफ का ब्लॉक एंड इफ में। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई लेबल ग्रीन की जो प्रॉपर्टी है उसमें पहले जी की वैल्यू को क्या कर दो, जी इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और समझाने के लिए लेबल ग्रीन टेक्स्ट पर आप जी की वैल्यू को डिस्प्ले कर दें। बात समझ में आ गई। इसी कोड को बतरतीब मैं अलग अलग इफ में डिफाइन कर सकता हूं इस तरीके से, और यहां पे ग्रीन की जगह पे रेड, तो जी की जगह आर और आर ही इधर, ओहो कहां कर दिया इसको मैंने, गलत जगह कर दिया। यहां पे करेंगे इसको आर आर, और यहां पे कर दिया वाई और वाई। सही है। अब देखिए, अब आपके रिस्पॉन्स कैसे आते हैं इनके। देखिए मैं ग्रीन को सिलेक्ट कर रहा हूं, सबमिट कर रहा हूं, तो सिर्फ ग्रीन वाला क्या हो रहा है, ट्रू। मतलब जब वो ट्रू चेक्ड होगा तो ट्रू हो जाएगा। तो हमारे बुलियन वेरिएबल को भी हमने सेट कर दिया ट्रू पर, और बाकी फॉल्स ही रहेंगे। और यहां पर भी रेड पे क्लिक किया तो सबमिट करने पे ये नहीं हुआ, सबमिट करने पे वो भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया। ऐसा क्यों हुआ, देखिए जब आप इसको जी को यहाँ पे ट्रू कर रहे हैं और आर को यहाँ पे ट्रू कर रहे हैं, ये हमने चेंज नहीं किए हुए। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको हमें लिखना है रेड, और यहाँ पे हमें लिखना है येलो, और लेबल भी हाँ सही कह रहे हैं कि यहाँ पर लेबल इसको करना है हमें येलो, और यहाँ पे जाके करना है इसको लेबल रेड। ठीक है, और अब सही है। तो अब लॉजिकल हमारा एरर हमने निकाला, इसको कहते हैं लॉजिकल एरर। तो यहाँ पर जाके आप देखते हैं ग्रीन सबमिट, अब ग्रीन भी फॉल्स हो गया, रेड सबमिट, रेड और ग्रीन ट्रू हो गया, येलो सबमिट, ये ट्रू हो गया, वो सारे फॉल्स हो गए। आई थिंक फिर भी कुछ कोड है इसके अंदर, एरर है। रेडियो रेड, सारे रेड हो गए क्या, दो रेड हो गए, ये ग्रीन नहीं हुआ। ठीक है, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, जी ट्रू, आर ट्रू, वाई ट्रू, ग्रीन रेड येलो और जी आर वाई। अब देखिए थोड़ा सा कोड में फिर से चेंज करने के बाद हम अपने कोड को रन करते हैं। तो ग्रीन पे क्लिक करके सबमिट किया, ग्रीन ट्रू, और रेड और येलो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। अब रेड जो हो गया यहाँ पे ट्रू हो गया, ग्रीन और येलो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, येलो ट्रू हो गया और फॉल्स रह गए वो ऊपर वाले। ठीक है ना, ये एक साइंस आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। आप भी इसी तरह से कहीं ना कहीं कोई रिस्पॉन्स ले रहे होंगे, तो उन रिस्पॉन्स के लेने में आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। अब इसमें थोड़ा सा और क्या चेंज कर सकते हैं, लेट सपोज ये तो हम कर ही रहे हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा और चेंज करें। जैसे लेबल ग्रीन डॉट बैक कलर इक्वल टू कलर डॉट
सपोज टू बी ग्रीन। ठीक है, अब कलर डॉट के साथ हमने ग्रीन क्लास को यूज किया है, तो इसमें क्या होगा अभी देखिएगा, लेबल रेड डॉट बैक कलर्स की प्रॉपर्टी ली हमने, और कलर डॉट के साथ हमने उसको रेड कलर असाइन कर दिया। ठीक है, और यहां पर आके फिर आप चले आगे, लेबल येलो डॉट बैक कलर प्रॉपर्टी ली आपने, और उसके साथ आपने जाके कलर डॉट क्लास के साथ आपने उसका येलो कलर असाइन कर दिया। सो नाउ अब आपकी एप्लीकेशन कलर्स भी चेंज करेगा, जो कंट्रोल है वो अपना। लेट्स सपोज ग्रीन, लेट्स सपोज रेड, लेट्स सपोज येलो। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से काम करेगा। अब उसके साथ साथ टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना हो तो देखिए ये टेक्स्ट की कलर प्रॉपर्टी कैसे, लेबल ग्रीन डॉट फोर कलर प्रॉपर्टी है ये, कलर डॉट सपोज टू बी ग्रीन के ऊपर लाइट और ग्रीन लगा देते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करने पर लेबल रेड के ऊपर लेबल रेड डॉट फोर कलर प्रॉपर्टी कलर डॉट लाइट रेड कलर्स पे असाइन कर देते हैं। ठीक है, कलर देख लीजिएगा होना चाहिए, अगर लाइट रेड कलर नहीं है तो फिर आप असाइन ना कीजिएगा, एरर आ रहा है। रेड की कितनी इकसाम आ रही है, डार्क रेड, इंडियन रेड, मीडियम रेड, ऑरेंज रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लगा देते हैं इसके ऊपर, और इसी तरह से लेबल येलो डॉट फॉर कलर इक्वल टू कलर डॉट, और उस पर ले लेते हैं ऑरेंज। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया। अब ये इस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, इसका कलर इसमें मिक्स हो गया इसलिए दिख नहीं रहा, इसके साथ चेंज कर सकते हैं हम उसका। तो देखिए चॉइस पे चेंज होता जा रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन हमारा काम सबमिशन पे हो रहा है। अगर हमें यही काम इसके साथ ले, मतलब डायरेक्टली, ये थोड़ा सा आपके लिए एक टास्क हो सकता है। ठीक है, मतलब मैं सबमिशन पे कर रहा हूँ ये काम, आप सबमिशन पे ना करें, आप क्लिक करें ग्रीन रेड ग्रीन पर तो ये ग्रीन हो जाए, या और आसान कर देता हूँ, इनको भी हटा दें, जब आप क्लिक करें ग्रीन पर तो ये पूरा ग्रीन हो जाए और फॉन्ट वाइट हो जाए, और जब क्लिक करें रेड पर तो ये पूरा रेड हो जाए, फॉन्ट वाइट हो जाए, और जब आप क्लिक करें येलो पर तो ये पूरा येलो हो जाए और फॉन्ट जो है क्या हो जाए, हाँ ब्लैक हो जाए। लेकिन इसके साथ एक और जिम्मेदारी भी आपको अप्लाई करनी है, जब आप ग्रीन पे क्लिक करें, जब ये ग्रीन हो रहा है और जब आप रेड पर आ रहे हैं तो ये दोबारा से इस तरह का हो जाए, और जब आप इधर आ रहे हैं, हाँ दोनों कंडीशन में आ जाए, दोबारा से उसी कंडीशन में आ जाए। हाँ, इसमें इफ और बुलियन वेरिएबल का काम होगा, समझ रहे हैं ना भाई। देखिए जो चेंज इवेंट कंट्रोल है वो दो तरह से काम करेगा, चेक करने पे भी रिएक्ट करेगा, चेक हटाने पे भी रिएक्ट करेगा, तो इन दोनों बिहेवियर्स को आपको यूज कर लेके ना। बात समझ में नहीं आ रही मेरी? ये जो इवेंट है जिसको हमने आपको शुरू में बताया था, ये वाला इवेंट, ये दो तरह से काम करेगा, मतलब क्लिक करने पे परफॉर्म किया और क्लिक हटाने पे भी परफॉर्म करेगा। हाँ, तो जब इससे हटाएंगे तो दूसरे पे लगाएंगे तो वो पहला रिएक्शन देगा, और जब उधर से हटाएं तो वो दूसरा रिएक्शन देगा। बस कोड को मैनेज आपने करना है इस तरीके से। ठीक है ना, इफ की कंडीशन का इस्तेमाल इस तरह से किया जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, ये मैं सेट कर